आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। यौम आज़ादी के मौके पर मरकजी परचम कुशाई की रस्म डिवीजनल कमिश्नरेट में की गई मुनक़िद। राब्ता वज़ीर संजय शीरसाट के हाथों लहराया गया कौमी परचम और तिरंगे को दी गई सलामी। मुख्तलिफ सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी जोश खरोश से मनाया गया यौम आज़ादी का जश्न। परचम कुशाई के बाद मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद। आवाम को दी गई यौम आज़ादी की मुबारकबाद। औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण का दफ्तर स्मार्ट सिटी ऑफिस के अहाते में किया गया मुंतकिल। नए दफ्तर का राब्ता वजीर के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। प्राधिकरण की तरक्की के लिए की जाएगी हर मुमकिन कोशिश, कहा राब्ता वजीर शीरसाट ने। और MIM के साबिक कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी अपने सैकड़ों साथियों के साथ NCP अजीत पवार ग्रुप में हो गए शामिल। पार्टी के कौमी सदर व नायब वजीर आला अजीत पवार के हाथों शानदार इस्तकबाल। खबरें तफसील से। तमाम नाजरीन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। शहर की खुसूसी परचम कुशाई की रस्म आज डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद की गई, जहां औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शीरसाट के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी की खुसूसी परचम कुशाई की तकरीब डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद की गई, जहां राब्ता वज़ीर संजय शीरसाट ने कौमी परचम लहराया। उसके बाद पुलिस बैंड ने तिरंगे को सलामी देते हुए कौमी तराना और महाराष्ट्र गीत पढ़ा। बाद अज़ां राब्ता वज़ीर ने तकरीब में मौजूद सियासी क़ायदीन, सरकारी अफसरान, मुजाहिदीन आज़ादी और उनके वर्सा के अलावा शहरियान से मुलाकात की और उन्हें यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और फिर प्रोग्राम से खिताब किया। मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून या जिल्ह्यामध्ये आणखी नवीन योजना काय आणता येतील यासाठी मी सुद्धा प्रयत्नशील आहे। माझ्या खात्यातर्फे जवळपास 125 हॉस्टेल्स याची निर्मिती आपल्याला या महाराष्ट्रात करायची आहे। त्यामुळे या महाराष्ट्रातील जे मागास विद्यार्थी आहेत जवळपास 25,000 विद्यार्थी यांना त्याचा लाभ होणार आहे। आपण अनेक योजना, महात्मा फुले योजना असेल, अण्णाभाऊ साठे योजना असेल, संत रोहिदास महाराजांची योजना असेल, अनेक योजना या जिल्ह्यामध्ये आणण्याचा, महाराष्ट्रामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। हे करत असताना सर्वांचं सहकार्य, विशेषतः मुख्यमंत्री महोदयांनी फ्री हँड याला म्हणतात त्या पद्धतीने आम्हाला सहकार्य करण्याचं ठरवलंय। म्हणूनच आपल्या या जिल्ह्यामध्ये हे टार्गेट आपण अचीव करू शकलेलं आहे। आता हे या जिल्ह्यामध्ये नवीन जे नवउद्योजक तयार होतात ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे। लहान व्यवसाय करणाऱ्याला भांडवली पुरवठा करण्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत जवळपास 23,502 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आपण 42,793 लाभार्थ्यांना लाभ दिलेला आहे। त्याचा अर्थ या जिल्ह्यामध्ये आता लघु उद्योजक सुद्धा चांगल्या प्रकारे उभा राहील हे निश्चितच आहे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये JSW, टोयोटा, किर्लोस्कर, इतर एनर्जी अशा अनेक कंपन्या जवळपास 2। इसके बाद रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ और राब्ता वजीर संजय शीरसाट के हाथों पुलिस महकमे में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान और मुलाजमीन को एजाज़ात से नवाजा गया। जश्न आज़ादी के मौके पर सरकारी दफातर में भी कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। 79वें यौम आज़ादी पर कलेक्टर ऑफिस में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। परचम लहराने के बाद ज़िला कलेक्टर ने हाज़रीन से मुलाकात की और उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। भारतीय स्वातंत्र्याच्या आजच्या 79व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त संपूर्ण जिल्हावासियांना मी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आणि माझ्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। संपूर्ण जिल्हाभरामध्ये आज स्वातंत्र्य दिनाचा हा कार्यक्रम हर्षोल्लासाने साजरा होत आहे। हा स्वातंत्र्य दिवसाचा उत्साह साजरा करत असताना आपणाला विकसित भारत च्या धर्तीवर विकसित महाराष्ट्र
2047 साली महाराष्ट्र कसा असेल, 2047 साली आपला देश कसा असावा या संदर्भामध्ये विजन डॉक्युमेंट करण्याचं काम सध्या सुरू आहे। यामध्ये सुद्धा जिल्ह्यातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग नोंदवावा अशी मी विनंती आपणाला करतो। जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी, प्रत्येक जिल्हावासियांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करावं, प्रशासनाला सहकार्य करावं अशी मी नम्र विनंती जिल्हावासियांना करतो। पुनश्च एकदा आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी ज़िमन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी एक तकरीब आज मुनक़िद की गई, जहां एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कौमी परचम लहराया और झंडे को सलामी देने के बाद म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा ने बैंड की धुन पर कौमी गीत और महाराष्ट्र गीत सुनाया। बाद अज़ां म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने हाजरीन से मुलाकात की और उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और फिर जलसे से खिताब किया और कहा कि शहर की तरक्की को वो अव्वलीन तरजीह देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरियान को बेहतर बुनियादी सहूलतें फराहम करवाना म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शहर में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स आखिरी मरहले को पहुँच चुके हैं और उन्हें यकीन है कि उसके बाद शहर तेज़ी से तरक्की करेगा। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुले, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, राहुल सूर्यवंशी, अंकुश पांढरे और दीगर आला अफसरान, सभी शोबों के चोडीज और दीगर मुलाजमीन, नागरी मित्र पथक और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अफसरान मुलाजमीन कसीर तादाद में मौजूद थे। आनंददायी वातावरण आणि एक पर्यटकपूर्ण शहर, कारण हे पर्यटनाची राजधानी असे ओळख असलेल्या या शहरामध्ये या सेवा देत असताना प्रत्येक सफाई कर्मचारीपासून महानगरपालिका आयुक्तापर्यंत प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी ते तळमळीने काम करायचे आणि प्रामाणिकपणे काम करून जनतेला एक स्वच्छ, सुंदर आणि सुरक्षित शहर उपलब्ध करण्यामध्ये तुमच्या सर्वांचे सहकार्य हमारा मिले अशी या ठिकाणी अपेक्षा बाळगतो। एएमसी के जोन ऑफिस 5 और 6 में परचम कुशाई की रस्म चीफ अकाउंट ऑफिसर व एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले के हाथों अदा की गई। इस मौके पर जोन नंबर 6 के असिस्टेंट कमिश्नर गोदामे और जोन नंबर 5 व 6 के दीगर अफसरान मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। ज़िला परिषद दफ्तर में भी आज़ादी का जश्न जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर ज़िला परिषद के CEO अंकित ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद हाज़रीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में ज़िला परिषद के सभी आला अफसरान व दीगर मुलाजमीन कसीर तादाद में शरीक हुए। शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर एक तकरीब गांधी भवन में रखी गई, जहां पार्टी के ज़िला सदर किरण पाटिल डोनगांवकर और शहर सदर शेख यूसुफ की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया गया। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के तमाम सेल के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। बाद अज़ां आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर कारोबारी इदारों और तिजारती मराकिज़ में भी हुब्बुल वतनी का जज्बा सर चढ़कर बोलता दिखाई दिया और चारों तरफ माहौल तिरंगा तिरंगा सा हो गया। सिटी मॉल को भी प्रोप्राइटर की जानिब से तिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाया गया और यहां आने वालों को जश्न आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। मारूफ बिल्डर कारी अब्दुल्ला खान मार्कोनी ने इस मौके पर शहरियान और दीगर हमवतन भाइयों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए मुल्क में कौमी यकजहती के फ़रोग़ के साथ साथ मुल्क की हमाजत तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का पैगाम दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला मार्कोनी सिटी सेंटर से अपने दुकानदार दोस्त भाइयों के साथ में खड़ा हूँ। आज का दिन 15 अगस्त 1947 की याद दिलाता है कि कई लोगों ने अपनी जानें, अपनी परेशानियाँ उठाकर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाए। हमारा भी यही काम है कि हम हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई सारी की सारी कौमें मिल के हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सोचें, हिंदुस्तान का नाम बढ़ाने के लिए सोचें, तालीम हासिल करें, बिज़नेस अच्छा सा करें, मुल्क की इकोनॉमिक को बढ़ाएं और सारे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम करें। इस ख्वाहिशात के साथ मैं आप सबको आज के आज़ादी की 15 अगस्त के दिन की मुबारक पेश करता हूँ। सबको मेरे तरफ से पूरे हिंदुस्तान के भाई बहन मेरे कबूल फरमाएँ।
थैंक यू, गुड बाय, जज़ाकल्लाह। यौम आज़ादी के मौके पर शहर में मौजूद तालीमी इदारों में भी परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। बाद अज़ां स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। सर सैयद उर्दू मराठी प्राइमरी स्कूल में जश्न यौम आज़ादी के मौके पर सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर फैयाज खान के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी इल्हाज सोहेल खादरी, खाजिन अरशान मुनव्वर अली खान, सर सैयद मराठी प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस व मेंबर वहीदुद्दीन सिद्दीकी, सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मुअल्लिमा खाजी निखत फातिमा और दीगर तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। परचम कुशाई की रस्म इल्हाज सोहेल खादरी की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की बतौर फैयाज खान, नायब सदर सैयद खलील, खाजिन अरशान मुनव्वर अली ख़ान और दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की गईं। उसके बाद तलबा ने इस्तक़बालिया गीत पेश किए। आज़ादी के मौके पर तकारीर और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए गए। हर घर तिरंगा के तहत रैली भी निकाली गई थी। मेहमानों ने तमाम तलबा को यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश की। सदर जलसा सोहेल खादरी ने तलबा और असातिज़ा की खूब सराहना की और मुबारकबाद पेश की। इस जलसे को कामयाब बनाने में स्कूल के तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजमीन ने अहम रोल अदा किया। प्रोग्राम की निज़ामत मोहम्मद इकबाल हुसैन ने की। खादरी एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले आलिया उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल में भी 19वां यौम आज़ादी तज़ को एहतशाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल की डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी के हाथों से परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा लई खानजुम, तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अलावा तलबा भी कसीर तादाद में मौजूद थे। परचम कुशाई की रस्म के बाद एक सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसके आगाज़ पर जमात हफ्तुम की तालिबा शारमीन सुल्ताना ने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की। उसके बाद जमात दहुम के ताबिया वजीहा खुदैजा और उनकी दीगर साथियों ने बारगाह रिसालत में नाज शरीफ का नजराना पेश किया। इसी तरह स्कूल की तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ ज़बानों में यौम आज़ादी पर अपनी तकारीर पेश की और हुब्बुल वतनी पर गीत सुनाए। बाद अज़ां मेहमान ख़ुसूसी व स्कूल की डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी ने भारत की जद्दोजहद आज़ादी पर रोशनी डालते हुए नई नस्ल को मुल्क के तई उनकी जिम्मेदारियां समझाईं। जलसे की निज़ामत स्कूल की मुअल्लिमा निदा फातिमा ने अंजाम दी, जबकि तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग अमले ने अहम रोल अदा किया। अपनी मधुरता ये फिजा चमन, ये घटा पवन, औस की ये बूंदे कह रही है, आपका है स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ये जो उम्र है
सोचें कि हम कहाँ कम हैं, कितना कम है, इतना का देखना भी बहुत जरूरी है। कहाँ कम है ये तो हम मालूम कर ले सकते हैं, लेकिन कितना कम है ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपको पूरा अपना मुहासिबा करना है, अपना जायजा लेना है। इसी तरह गारखेड़ा इलाके में मौजूद जिक्रा उर्दू प्राइमरी स्कूल में भी एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां स्कूल के सदर मुख्तार कादरी के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर स्कूल की सेक्रेटरी खाजी मुबीन और दीगर असातिज़ा व नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबरान और तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे। बाद अज़ां स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। Freedom from syllabus of the British. Today we are living lifetime in free India, but we cannot imagine how difficult it was to get India. महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल में भी हिंदुस्तान के 19वें यौम आज़ादी के मौके पर सह रोज़ा आज़ादी का महोत्सव मनाया गया। सोसाइटी के चेयरमैन छोटू पटेल, नायब सदर अयान छोटू पटेल, सेक्रेटरी व सदर मोल्लेमा शबाना पटेल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। इस फेस्टिवल के मौके पर पहले दिन तलबा में ड्राइंग मुकाबले, हिंदी मुकाबले, रंगोली मुकाबले और मजमून नवेसी के मुकाबले रखे गए थे, जिनमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरे दिन 14 अगस्त को मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए गए, जिसमें तलबा ने गीत, तकरीरें, फैंसी ड्रेस पेश किए। सदर मोल्लेमा शबाना खान ने तलबा की रहनुमाई करते हुए उन्हें मुल्क की खिदमत और उसकी तरक्की के लिए अज़्म करने की तरगीब दी, जबकि छोटू पटेल ने आज़ादी के जांबाजों की कुर्बानियों और मुल्क की तरक्की में इत्तेहाद व मेहनत की अहमियत पर रोशनी डाली। यौम आज़ादी के मौके पर आज सोसाइटी के सदर छोटू पटेल के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इसी तरह तलबा ने एक रैली निकाली। इन तमाम प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने में स्कूल की सदर मोल्लेमा शबाना खान की रहनुमाई में नगमा मिस, फौजिया मिस, अफशा मिस, मुबीन मिस, हिना मिस, आरिफा मिस, लईका मिस, अब्दुल रफ़ीक, उज़मा बेगम, शेख कलीम, मोहम्मद वसी, मदिहा बेगम, सादिया बेगम, अलीमुद्दीन, फरहीना खानम, मोहम्मद साहिब, शेख सालेहा, शेख अन्निसा, तबस्सुम बेगम और तमाम तलबा व गैर तदरीसी अमले ने अहम रोल अदा किया। वालुज में वाक़ मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज में सोसाइटी के बानी सदर वो एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के शहर सेक्रेटरी नबी पटेल की रहनुमाई में यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश से बनाया गया। खुबा उर्दू प्राइमरी स्कूल शाहनूरवाड़ी के प्रिंसिपल नवीद पटेल की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में बीजेपी के यूथ लीडर निखिल केरे, अक्षय स्ताठे, जमील खान, रियाज पटेल, नंद कुमार राउत, मनोज साबड़े, मुख्तार शेख और दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। निखिल केरे के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर तलबा को तंबाकू नोशी से परहेज करने का हलफ दिलाया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल अफसर पटेल, असिस्टेंट टीचर रविंद्र उक्किरडे, रफ़ीक शेख, कनीज शेख, अयूब सैयद, योगेश मौर्य, संतोष खरात, रविंद्र फरकाड़े, अरविंद गोरे, काकड़े स्वप्निल, शेख ताजुद्दीन, वैशाली गाड़ेकर, मोहिनी देशमुख, सीमा शेख, दिनेश पालोदकर, रघुनाथ अंबोरे और गणेश बनकर भी मौजूद थे। केबीएन एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले फातिमा उर्दू स्कूल किरारपुरा में भी यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश से मनाया गया और कौमी परचम लहराया गया। उसके बाद तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए, जिसमें हुब्बुल वतनी के नगमे गाए गए और तकारीर पेश की गईं। स्कूल की सदर मोल्लेमा ने तलबा को आज़ादी की अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए उन्हें कौमी यकजहती के फ़रोग़ का पैगाम दिया। प्रोग्राम की निज़ामत स्कूल के मुअल्लिम खान जुनैद ने की, जबकि इस तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। Today we are here to celebrate India's Independence Day on 15 August 1947.
1947, Indians became free from British rule. This day remind us of brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and others. Let us salute our soldiers, respect Jawaharlal Nehru and many others. Because of their courage and dedication, we are living in a making Indian strong and more united. Happy Independence Day to all. Jai Hind, Jai Bharat. India become free from British rule. Our freedom fighter worked very hard. For our country. Good morning everyone. My name is Rabia Basri Amir Khan. Today is 15 August. We are celebrating our Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. On this day, 1947, India got freedom from British rule. Our great freedom fighters sacrificed their entire life for the country. I am proud to be. आज हम सब यहाँ 15 अगस्त का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। हमारा मुल्क भारत की आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, जेलें बर्दाश्त की और हर तरह की तकलीफें उठाई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे। ज्ञान संदीप एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले संत तुकाराम प्राइमरी स्कूल और तुकाराम सोनोने हाई स्कूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, सिडको में भी यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश से मनाया गया। परचम कुशाई की रस्म के बाद स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। औरंगाबाद ज़िले में सनती इलाके में तेज़ी से इजाफा हुआ है, इसी तरह आबादी भी बढ़ रही है, लिहाजा शहर को एक प्लान्ड सिटी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। इस अज़्म का इजहार औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शीरसाट ने किया। वो स्मार्ट सिटी दफ्तर के अहाते में मुंतकिल किए गए प्राधिकरण की इमारत के इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। इस तकरीब में साबिक़ मेयर विकास जैन, नंद कुमार घोड़िले, डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर, पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, स्पेशल आईजी औरंगाबाद जोन वीरेंद्र मिश्र, म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, सिडको के एडमिनिस्ट्रेटर जगदीश मिनियार, ज्वाइंट कमिश्नर देवीदास टेकाड़े, इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रविंद्र इंगोले, महानगर प्लानर रविंद्र जायभाई और तहसीलदार सुनंदा बारवे व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर राब्ता वज़ीर शीरसाट ने कहा कि औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण का दायरा वसी हो गया है, जो सिर्फ शहर की हद तक महदूद नहीं है बल्कि पूरा ज़िला इसमें शामिल है। लिहाजा प्राधिकरण के लिए ज़रूरी सहूलतें, अफरादी क़ुव्वत और नई इमारत समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए तजवीज़ पेश करें, वो हुकूमत से उसकी नुमाइंदगी करेंगे। औरंगाबाद शहर को वेल प्लान्ड सिटी बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जबकि डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि आज प्राधिकरण का दफ्तर स्मार्ट सिटी दफ्तर की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके सबब इसकी कारकर्दगी में तेज़ी आएगी। मुस्तकबिल में शहर में गैरकानूनी तामीरात ना हो सकें, इसके लिए अभी से ठोस मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्राधिकरण की हदूद में 311 देहात, सिडको और सनती इलाके में इजाफा हुआ है, लिहाजा इन तमाम मकामात पर बुनियादी सहूलतें फराहम करवाना ज़रूरी हो गया है। रास्तों का जाल भी तैयार करना पड़ेगा। इस ताल्लुक़ से उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन के ज़रिए तफसीली मालूमात फराहम की। इस मौके पर बौद्ध चिन्ह मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वालों के नामों का ऐलान किया गया और उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें सुनील महामुनि, सचिन बोबड़े, जीतू हौले, माधुरी जाधव, शीती घारे और स्नेहा पाटिल शामिल थीं। इस तकरीब में महानगर प्राधिकरण, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महसूल इंतज़ामिया और सिडको के अफसरान मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक थे। मुल्क भर में की गई वोटों की चोरी की मजम्मत में
शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता शाम गांधी पुतला से दिल्ली गेट तक कैंडल मार्च किया गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। नाजरीन, हाल ही में लोकसभा के अपोजिशन लीडर व कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद राहुल गांधी ने मुल्क भर में वोटों की चोरी का मामला उजागर किया, जिसकी मजम्मत में मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा करने लगे हैं। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता शाम शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से शहर में कैंडल मार्च किया गया, जिसका आगाज़ बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर किया गया। उसके बाद कांग्रेसी वर्कर्स हाथों में मोमबत्तियां उठाए शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गश्त करते हुए दिल्ली गेट पर मौजूद साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे पर पहुंचे और कैंडल मार्च का इख्तिताम अमल में आया। क्योंकि इस देश में जो नरेंद्र मोदी जो वोट चोरी करके राज कर रहा है, उसके निषेध में हमने ये आज कैंडल मार्च निकाला है। और हम इस बार इसके बाद भी हम कंटिन्यूस सिग्नेचर कैंपेन, जेल भरो आंदोलन जब तक ये मोदी इस देश से जाता नहीं, भागती नहीं भाजपा को। अब कल 15 अगस्त है, हम आज ही बोल रहे हैं कि इस देश को आज़ादी दिलाना है तो भाजपा को यहाँ से तड़ी पार करना है। इसलिए हम कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता रोड पे है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर से कल से आज़ादी नहीं हो और भाजपा यहाँ से तड़ी पार हो। 79वें यौम आज़ादी की आमद के मौके पर सिकंदर अली वजद मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से एक कामयाब उर्दू मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। मुशायरे के आगाज़ से पहले ऑर्गेनाइज़र खान मुकीम खान ने मेहमानों और शोरा का तारुफ पेश किया। बाद अज़ां मेहमानों और शोरा का ऑर्गेनाइज़र्स की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फिर रिवायती अंदाज में शमा जलाकर मुशायरे का आगाज़ अमल में आया, जिसमें मौलाना आज़ाद कॉलेज के सदर शोबे उर्दू क़ाज़ी नवीद और सऊदी अरबिया के शहर रियाज़ में मुकीम आमिर बिन तालिब मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। BCUD के साबिक़ डायरेक्टर व मारूफ अदीब और नक़ाद व शायर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल की सदारत में मुनक़दा इस मुशायरे में खान शमीम, फ़ारूक शमीम, सबा गंजवी, डॉक्टर सलीम मुहियुद्दीन, डॉक्टर यूसुफ साबिर, अहमद औरंगाबादी, नुसरत हनफी, अख्तर खान लाला, जावेद निदा, वसीम राही, बिलाल अनवर, इमरान रज़वी, अज़ीज़ मुहिब, गज़ाला परवीन, जर्रीन सदफ़, सैयद रेहाना, सबा मुनीर और आयशा मरियम ने अपना कलाम सुनाकर हाज़रीन से खूब दाद बटोरी। अपने मुनफरिद लबो लहजे और अंदाज में मुशायरे की निज़ामत यूसुफ दीवान ने की। इस मौके पर मोहम्मद वसील, MA पठान, सालिक हसन खान, सईद जैदी, अज़हर शकील, सलीम अहमद, फव्वाद सिद्दीकी, डॉक्टर अशफाक अहमद इकबाल, खान रिजवाना और दीगर मुहिब्बान उर्दू बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुक्रिया की रस्म खान मुकीम खान ने अदा की, जिसके बाद मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। चलो एक बार रोशनी अपने घर पे आए, तिरंगे की निशान बने हम और तुम भी लहराए, बहारें रोने के आए, अमन को साथ ले आए, बहारें रोने के आए, अमन को साथ ले आए, वो इत्तेहादों का परचम हम फिज़ा में भी तो लहराए, चलो एक बार रोशनी। कि 200 बरस में वजद सिराजो वली के बाद, 200 बरस में वजद सिराजो वली के बाद, उठे हैं झूमते हुए खाके वतन से हम। अब यही मुनासिब है मुझसे प्यार मत करना, रोज़ मेरे आने का
इंतज़ार मत करना, और कुछ तो अपने दिल से भी पूछना ज़रूरी है, कुछ तो अपने दिल से भी पूछना ज़रूरी है। मशवरों पे औरों के एतबार मत करना, मशवरों पे औरों के एतबार मत करना, और संग दिल है गुलाब बेचने वाले। मेरी शफ़ाफ जिंदगी गुजरी, मेरी शफ़ाफ जिंदगी गुजरी, वास्ता कब रहा कमीनों से। जिसका डर था वही हुआ जाहिर, सांप निकले हैं आस्तीनों से। रोते को रुलाना तो दुनिया का वतीरा है, कुछ बात बड़ी है जब रोते को हंसा दो। नफरत के, अदावत के और फिरका परस्ती के बुझते हुए शोलों को अब तुम ना हवा दो, बुझते हुए शोलों को अब तुम ना हवा दो। और शेर देखिए, आंखों के इशारे से हर बात नहीं होती, आंखों के इशारे से हर बात नहीं होती, अल्फाज भी कुछ कहे तो कुछ लब को हिला दो। वो शर्मा कर इर्तिकाबे गुनाह कर लेंगे, इतने मासूम हैं वो शर्मा कर इर्तिकाबे गुनाह कर लेंगे। उस तरफ जायजा तो लेने दे, उस तरफ जायजा तो लेने दे, इस तरफ भी निगाह कर लेंगे। उस तरफ जायजा तो लेने दे, इस तरफ भी निगाह कर लेंगे। और मुद्दई चुस्त हैं मुअक्किल सुस्त, मुद्दई चुस्त है मुअक्किल सुस्त, काम बाकी गवाह कर लेंगे, काम बाकी गवाह कर लेंगे। और हम भी है अपने फैल अहमद जी, हम भी है अपने फैल अहमद जी, शेर कह देंगे वाह कर लेंगे। और आवाज में एक जो चहल पहल जारी और सारी है, जो रौनकें हैं वो शायद कहीं और ना हो। ये शहर अजहर बशीर के हवाले से जाना जाता है। शायद उनकी तो बड़ी उम्र रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में नस्ल का जो मैदान था, जहाँ पर कुछ खास फूस उगी थी, उसको हमारे नस्ल निगारों में सरसर को शादाब कर दिया है। तो के नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मेरे सामने बैठे हैं हमारे दोस्त हुसैन साहब, तो नस्ल के हवाले से भी बड़ा नाम। बहरहाल ये है कि न टूटे तोड़ने से ऐसा एक बंधन बनाना है, मोहब्बत भाईचारे का हंसी दर्पण बनाना है, और जलाकर आग सीनों में मोहब्बत की उखुवत की, वतन के हर गली कूचे को अब रोशन बनाना है। अपनी आंखों से मेरा अक्स मिटाने वाले, आईना देख के रोएंगे रुलाने वाले, आईना देख के रोएंगे रुलाने वाले। और शेर देखो कि मेरी तकदीर के बारे में भी सोचा तूने, मेरी तकदीर के बारे में भी सोचा तूने, मेरी तस्वीर को कमरे में सजा दे, मेरी तकदीर के बारे में भी सोचा तूने, मेरी तकदीर के बारे में भी सोचा तूने, मेरी तस्वीर को कमरे में सजाने वाले। और तुझको बचपन के वो दिन याद तो होंगे शायद, तुझको बचपन के वो दिन याद तो होंगे शायद, नाम तख्ती पे मेरा लिख के मिटाने, तुझको बचपन के वो दिन याद तो होंगे शायद, तुझको बचपन के वो दिन याद तो होंगे शायद, नाम तख्ती पे मेरा लिख के मिटाने वाले। और तू भी जी भर के किसी रात न सोया होगा। दोस्तों दिन हमारी जिंदगी फिर ये आना चाहिए, चार सौ अमनों के गुल खिलाना चाहिए, मज़हबों के नाम पर कांग्रेस को डालो इसका
सिलवटें उभरती हैं, आदमी के अंदर से आदमी निकलते हैं। रोशना शहरों पर सिलवटें उभरती हैं, आदमी के अंदर से आदमी निकलते हैं और खामोशी के माथे पर जाल है लकीरों का। खामोशी के माथे पर जाल है लकीरों का, देखना सलीम अब क्या तफसीरे निकलते हैं, देखना सलीम अब क्या। प्यास बुझाने को समंदर आए और एक बदल लफ्ज लफ्ज ख्वाबीदा, एक सनसनाहट सी लफ्ज लफ्ज ख्वाबीदा, एक सनसनाहट सी, नींद के दरीचों में आपकी हयाहट सी। लफ्ज लफ्ज ख्वाबीदा, एक सनसनाहट सी, नींद के दरीचों में। एमआईएम के साबिक़ रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी अपने सैकड़ों हामियों के साथ एनसीपी अजीत पवार ग्रुप में शामिल हो गए। इस ज़िमन में एक तकरीब एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के अहाते में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। इस ज़िमन में एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के कैंपस में एनसीपी के कौमी सदर अजीत पवार की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें एमएलसी विक्रम काड़े, सतीश चौहान, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के शहर व ज़िला सदर अभिजीत देशमुख और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने कहा कि अक़लियतों की हमाजहत तरक्की के लिए अजीत पवार ने हर जगह कामयाब नुमाइंदगी की है, इसलिए उनकी कायदाना सलाहियतों पर एतमाद करते हुए वो और उनके साथी इस पार्टी से जुड़ गए हैं। इस तकरीब में अजीत पवार ने भी हाज़रीन से खिताब किया और वादा किया कि वो अक़लियतों के मसाइल हल करवाने में उनकी पूरी ताकत लगा देंगे। कई पूर्व और वर्तमान नगर सेवक, अन्य दलों के कई मान्यवर और कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार का प्रमुख के नाते आप सभी को, सभी की ओर उनका हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। आगे की यात्रा के लिए आप सभी को शुभकामना भी देना चाहता हूँ। आज हमारे पक्ष में अपने घर वापस लौटे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और आगे अपने को बहुत कुछ काम करना है। मेरा ये कहना है कि उनकी आगे की यात्रा के लिए मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने उनके बेटे के साथ भी मेरी अभी मुलाकात करके दी है। उनकी बहुत अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ खड़ी हुई है और बच्चों को वो अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने राजनीति के साथ साथ चिकित्सा, शिक्षा, निर्माण जैसे कई क्षेत्रों में अपनी कार्यशैली का प्रभाव छोड़ा है और इसके कारण ही हमें ऐसे अच्छे लोग हमारे साथ चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा हमारे जो भी मराठवाड़ा के, विदर्भ के या उत्तर महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के जो साथी है, जो विधायक है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, उनको सबको यही बोलता हूँ कि बाबा अपने को ये सब लोगों को साथ लेके जाना है। अभी कभी कई जगह माहौल खराब हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो जाती है। मैं हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट को कह देता हूँ कि अपने को सबको साथ लेके जाना है, उसमें बिल्कुल कहीं अंतर होना नहीं चाहिए। यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। मैंने तो अभी गवर्नमेंट में हम मेरे ख्याल से 10 लोग मिनिस्ट्री में है और उसमें अपना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों का 1,84,00,000 रुपयों का चेक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द किया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से आयद करता प्रॉपर्टी टैक्स पर कई दहाइयों क़ब्ल एतराज़ दाखिल किया था और
ये मामला अब तक हल नहीं हो पाया था, जिसके सबब 1,84,00,000 रुपयों का टैक्स इल्तिवा में पड़ा हुआ था। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस मामले में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ली और इस मसले को हल कर दिया, जिसके बाद मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान ने मज़कूरा प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों का 1,84,00,000 रुपयों का चेक म्यूनिसिपल कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक शास्ती से आज़ादी नामी मुहिम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 95% की छूट देने का ऐलान किया गया था, जिसका खातिर ख़ाह नतीजा सामने आया और 15 जुलाई से 14 अगस्त के दरमियान 74,34,34,294 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और 3,41,98,540 रुपये वाटर टैक्स के बतौर वसूल किए गए, जबकि 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स के 63,46,38,929 रुपये और पानी पट्टी के 7,88,22,709 रुपये ही वसूल हो पाए थे, जबकि एक माह की वसूली 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक की गई प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली से कहीं ज़्यादा है। बाद अज़ा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जोन नंबर 9 में वसूली कामों का जायज़ा लिया। यौम आज़ादी से क़ब्ल वाली शब को महावितरण कंपनी की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसके तहत औरंगाबाद डिवीज़न में 10,000 से ज़ायद डीपीज़ और इलेक्ट्रिक पोल्स पर उगाई जंगली बेल हटाई गई। महावितरण इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद सिटी ज़ोन की हदूद में 3,386, रूरल ज़ोन से 3,451 और जालना ज़ोन में 3,724, इस तरह से जुमला 10,561 मकामात पर यह मुहिम चलाई गई, जिसमें कई मकामात पर चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट भी बजाते खुद इस मुहिम में शामिल हुए, जिनका कहना है कि बिजली सार्फिन को बिला रुकावट बिजली फराहमी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी मशीनरीज के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी महावितरण इंतज़ामिया की है। इसलिए वक्त वाहिद में ही महावितरण औरंगाबाद डिवीज़न के तमाम जोन दफातर की हदूद में मौजूद डीपीज़ और इलेक्ट्रिक पोल्स पर उगाई जंगली बेल और दरख्तों की टहनियाँ हटाने की गर्ज से ये खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें जोनल ऑफिस के तमाम इंजीनियर्स और अवाम दोस्त अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट के अलावा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मनीष ठाकरे, डिप्टी चीफ इंडस्ट्रियल ऑफिसर विश्वास पाटिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रसाद महतोले, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दत्त कुमार मिसाड़, असिस्टेंट इंजीनियर दीपक साखड़े, अविनाश चौहान और दीगर अफसरान मुलाजमीन भी मौजूद थे। महावितरणमध्ये आपल्याला माहिती आहे की दरवर्षी आपण एप्रिल मे मध्ये प्री मान्सून मेंटेनन्स करतो, त्यामध्ये आपण झाडांच्या ट्री ट्रिमिंग झाल्या, त्याच्यानंतर आपण वेली काढणे हे कार्यक्रम करत असतो। परंतु जूनपासून जो पाऊस सुरू होतो ते पाऊस सुरू झाल्यानंतर वेली या झपाट्याने वाढतात आणि मोस्ट ऑफली ऑगस्ट महिन्यामध्ये या वेली पोलच्या टॉपपर्यंत पोहोचतात आणि त्याच्यामुळे पुन्हा इंटरप्शन्स वाढायला सुरुवात झालेली असते। त्यामुळे आपण 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आज 14 ऑगस्ट रोजी पूर्ण संभाजीनगर परिमंडळामध्ये म्हणजे संभाजीनगर शहर, ग्रामीण तसेच जालना या सर्व ठिकाणी आपण आज वेली काढण्याची मोहीम राबवलेली आहे। त्या वेली काढण्यामुळे डीटीसीचा जो एरिया आहे तोही साफ होईल, पोल वगैरे जे आहे त्याच्यावरचे वेली निघतील आणि फीडरचे जे इंटरप्शन आहे ते इंटरप्शन कमी होतील आणि लोकांना दर्जेदार आणि वेळेत ग्राहकांना वीज पुरवठा देण्यास कंपनीला सहकार्य होईल। पुंडलिक नगर इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर्स पर कन्या सम्मान दिन के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद की गई। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की हिदायत पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में ये प्रोग्राम म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की क़यादत में मुनक़िद किया गया, जिसके तहत आवाम में PCPNDT क़ानून से मुतालिक बेदारी पैदा की गई और शहरियान से अपील की गई कि अगर कहीं गैरकानूनी तरीक़े से माँ की कोख में पल रहे बच्चे की जिन्स की जाँच या इसक़ात हमल की कार्रवाई होती हो तो इसकी इत्तला फौरी हेल्थ इंतज़ामिया को दी जाए, ताकि पैदाइश से कबल ही बच्चों के बेरहमी से कत्ल किए जाने की वारदातों को रोका जा सके। इस मौके पर कमल नैन बजाज नर्सिंग कॉलेज और मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने स्त्री भ्रूण हत्या इस मौजू पर एक पथ नाटक पेश किया।
इसी तरह मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि बोरीकर ने ख़वातीन की सेहत व तंदुरुस्ती और मुआशरे में उनके मकाम से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की। एडवोकेट शीरीन वारे ने PCPNDT एक्ट, MTP एक्ट और पोस्को क़ानून से मुताल्लिक़ हाज़रीन को मालूमात फ़राहम की, जबकि डॉक्टर पारस मंडलेचा ने हाज़रीन से अपील की कि अगर कहीं गैर क़ानूनी तरीक़े से जिन्स की जाँच और इसक़ात हमल के सेंटर्स चलाए जाते हों तो उसकी इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया को दी जाए। न सिर्फ इत्तला देने वाले का नाम से गैराज में रखा जाएगा, बल्कि अगर इस सेंटर के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की जाती है तो हुकूमत की जानिब से खबर देने वाले को 1 लाख रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर मनीषा भोंडवे ने की। इस तकरीब में डॉक्टर अर्चना राणे, डॉक्टर अमर ज्योति शिंदे, डॉक्टर प्रेमलता कराड़, डॉक्टर स्मिता कुलकर्णी, डॉक्टर अभिलाष सांगड़े और दीगर अफसरान मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक थे। गायकवाड़ी इलाके में शुरू की गई 100 MLD वाली नई स्कीम के बॉक्स में आई खराबी के सबब शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम के मुतासिर होने का इम्कान है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक शहर को पानी फराहम करने वाली 100 MLD स्कीम के नए पंप हाउस में 15 अगस्त को ट्रांसफार्मर नंबर 1 के कनेक्शन बॉक्स में स्पार्किंग हुई और बिजली गुल हो गई। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि ट्रांसफार्मर से मेन पैनल तक का केबल ख़राब हो गया है, जिसके बाद ट्रांसफार्मर नंबर 1 का लोड ट्रांसफार्मर नंबर 2 पर शिफ्ट करने की गर्ज से बस कैपलर में बस बार पट्टी जोड़ने का काम मुकम्मल होने के बाद 2:15 बजे के करीब 100 MLD स्कीम का ट्रांसफार्मर नंबर 1 दोबारा से काम करने लगा, मगर कई घंटों तक बिजली गुल होने के सबब वाटर सप्लाई सिस्टम मुतासिर होने का इम्कान है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यौम आज़ादी के मौके पर मरकजी परचम कुशाई की रस्म डिवीजनल कमिश्नरेट में की गई मुनक़िद। राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों लहराया गया कौमी परचम और तिरंगे को दी गई सलामी। मुख्तलिफ सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी जोश खरोश से मनाया गया यौम आज़ादी का जश्न। परचम कुशाई के बाद मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद, आवाम को दी गई यौम आज़ादी की मुबारकबाद। औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण का दफ्तर स्मार्ट सिटी ऑफिस के अहाते में किया गया मुंतकिल। नए दफ्तर का राब्ता वजीर के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। प्राधिकरण की तरक्की के लिए की जाएगी हर मुमकिन कोशिश, कहा राब्ता वजीर शिरसाट ने। और MIM के साबिक कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी अपने सैकड़ों साथियों के साथ NCP अजीत पवार ग्रुप में हो गए शामिल। पार्टी के कौमी सदर व नायब वज़ीर आला अजीत पवार के हाथों शानदार इस्तकबाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।